तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा बताता है कि एक बार फिर से एक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक जो शिफ्ट है वो देखने को मिल रहा है। चाइना फिर से ऑफिशियली रिक्लेम कर चुका है अपनी टॉप पोजीशन इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में। और ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है। मतलब अभी जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बताया गया है कि इसने यूएसए को सरपास किया है चाइना ने, क्योंकि यूएसए काफ़ी समय से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और चाइना था सेकंड नंबर पे। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या इसका मतलब निकलता है और यहाँ पे जो डेटा आता है वो क्या-क्या बताता है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात हो रही है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है, वो उसका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ट्रेडिंग पार्टनर जब कह रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबको मिला करके है। वो कौन बन चुका है? चाइना। और भारत और चाइना के बीच का जो बाइलैटरल ट्रेड है वो अब पहुंच चुका है 151 बिलियन डॉलर के पास। इसमें से 151 बिलियन में से भारत जो है एक्सपोर्ट करता है चाइना को लगभग 19 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बिलियन डॉलर का। और जो चाइना से इंपोर्ट होता है भारत में वो है 131.63 ट्रिलियन डॉलर का। बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। इंपोर्ट 16% से बढ़ा है और जो एक्सपोर्ट है मतलब भारत से जो सामान जाता है वो 36.66% बढ़ा है। आपको लग तो रहा होगा कि जो एक्सपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये जो आप यहाँ पे इंपोर्ट देखेंगे चाइना से आने वाला, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 112.16 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। मतलब ये जो अमाउंट है ये क्या बता रहा है? ये बताता है हमारे और चाइना के बीच के गैप को। मतलब ये कि हम चाइना से ज़्यादा सामान इंडिया में ला रहे हैं, चाइना को कम सामान जो है इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। भाई चाइना को हम भेजेंगे भी क्या? चाइना वैसे ही कह सकते हैं पूरे दुनिया भर की सप्लाई हब बना हुआ है, फिर भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलता है कि चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से वो बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर जब ऐसा हुआ है तो इसने यूएसए को पीछे छोड़ा है। हालांकि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2025 तक ये जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ था। और इसमें भारत के लिए अच्छी बात क्या थी? भारत इसमें सरप्लस में था। सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि भारत यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो भारत का कम था यूएसए से। और भारत यूएसए का ये जो सरप्लस चल रहा था अब वो बता रहे हैं कि वो नैरो हो रहा है। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो अभी यूएसए की तरफ से बहुत सारी जो फीस है वो लगाई गई, जिसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है यूएसए का वो कम हुआ। तो यूएसए का इम्पोर्ट तो आ रहा है, लेकिन जो भारत का एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। तो ये जो सरप्लस है काफ़ी नैरो हो रहा है। वहीं पे चाइना की बात करें तो चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में सामान को इंपोर्ट कर रहा है। तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, मंगा रहे हैं भारत से लोग तभी वो कर रहा है। भारत के लिए अगर बात करें ग्लोबल एक्सपोर्ट ट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव एक्सपोर्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे यूएई हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राज़ील हो गया, मतलब यहाँ पे भारत सरप्लस में है। लेकिन अगर हम बात करें डेफ़िसिट की तो यूके, नीदरलैंड जैसे जो देश हैं भारत अभी इनसे ट्रेड डेफ़िसिट में ही चल रहा है। और सबसे बड़ा तो चाइना है जो ट्रेड डेफिसिट में यहाँ पे भारत को ला रहा है। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि चाइना से आखिर क्या-क्या सामान जो है वो इम्पोर्ट होता है, सेक्टर वाइज़ एनालिसिस करें, तो सबसे बड़ा इसमें जो चंक है वो आता है टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब आपको पता होगा कि भारत में 5G आ रहा है, तो हालाँकि देखा जाए तो जो चाइना की कंपनियां हैं उसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं 5G को लेकर के जिनके ऊपर पाबंदी है कि वो नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसिव इक्विपमेंट्स हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर्स हैं, स्मार्टफोन के पार्ट्स हैं, जो वो सब जो भारत में आ रहे हैं चाइना से, उसका आप चंक देखेंगे तो 6.37 बिलियन डॉलर का है कि यहाँ से चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया में बहुत सारे सामान, मोबाइल फ़ोन आपको बनते हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आपको मिलता है, लेकिन दरअसल में वो असेंबल इन इंडिया ही होता है। मतलब ये सारा तो उसका सारा सामान चाइना से आता है, इंडिया में आकर के केवल उसको असेंबल कर दिया जाता है। और कई बार तो चाइना से असेंबल भी होकर के आता है, इंडिया में केवल मोहर लग जाती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, ना सिर्फ स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर पार्ट्स हो जाते हैं, लैपटॉप्स हो जाते हैं,
टीवी, स्मार्ट जो मॉनिटर्स हो गए, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, वो सब कुछ चाइना से ही आता है। वहीं पे बात करें हम दूसरा जो सेक्टर है वो है फार्मा एपीआई का, मतलब जो दवाइयाँ हैं, भारत को कहा जाता है फार्मेसी, वर्ल्ड की फार्मेसी, है ना? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ बनती हैं। लेकिन उन दवाइयों को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल जिसकी ज़रूरत होती है, वो कहाँ से आता है? चाइना से आता है। अब चाइना अगर रॉ मटेरियल ना दे, तो फिर दवाइयाँ बनने में बड़ी दिक्कत होगी। तो 60 टू 70% यहाँ पे जो भी ड्रग्स का जो एपीआईज़ होते हैं, वो चाइना से ही इम्पोर्ट होता है और इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट है, वो बढ़ रहा है। मतलब चाइना का इम्पोर्ट बढ़ रहा है इंडिया में, अब उसकी वजह से इंडिया को घाटा हो रहा है। फिर तीसरी इसमें बात करें तो वह है ग्रीन एनर्जी और कैपिटल गुड्स की। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो अब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, सोलर पावर प्लांट्स हो गए या फिर विंड पावर हो गई, सब उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो सोलर फोटोवोल्केनिक सेल्स होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं, वहाँ कहाँ से रही? चाइना से आ रही हैं। अब इसकी वजह से है क्या कि अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पार्ट्स चाहिए, सामान चाहिए, वो सब चाइना से ही आ रहा है और जो हैवी मैकेनिकल जो मशीनरी है, वो भी चाइना से आ रही है। तो ये सारे ऐसे कुछ बड़े-बड़े चंक्स हैं, जहाँ पे जो चाइना है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और इस वजह से जो ट्रेड डेफ़िसिट है, वो इंडिया का बढ़ रहा है। अब ट्रेड डेफ़िसिट अगर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ट्रेड डेफ़िसिट का मतलब ये हो गया, ऐसे समझिए कि मतलब हम चाइना को ऐसे समझिए कि हम चाइना को सामान दे रहे हैं ₹5 का और चाइना से सामान मँगा रहे हैं ₹100 का। तो हमारा घाटा हो रहा है ना, मतलब हम ₹95 और पे कर रहे हैं चाइना को। तो ये ₹95 आ कहाँ से रहे हैं? तो भारत का ये जो चाइना ये रुपये में आपको पेमेंट लेगा नहीं, डॉलर में लेगा। तो भारत का यहाँ पे जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो भी कम होता है। इंडिया का अगर करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ेगा तो जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो कम होगा। फिर जो रुपी है वो डिस्टेबलाइज़ होगा डॉलर की तुलना में, उसके लिए फिर आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ता है। फिर आरबीआई इंटरवेंशन करेगा तो जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो यहाँ पे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर इतना बड़ा ट्रेड डेफ़िसिट ना रहे, तब होगा क्या कि उतना ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रुपये उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बनी रहती हैं। वहीं पे अगर दूसरा रीज़न इसका बात करें तो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को लेकर के देखा जाए तो जो डाइवर्सिफ़िकेशन है वो काफ़ी कम है। मतलब ये दुनिया की सारी कंपनियाँ लगभग प्रयास कर रही हैं चाइना प्लस वन पॉलिसी को लेकर के और भारत को भी अपनी तरफ से ये प्रयास करना चाहिए और कर भी रहे हैं कि हर एक चीज़ के लिए चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे अभी हमने फार्मास्यूटिकल्स के लिए देखा, अब चाइना से आप अगर पंगा लेना चाहें, चाइना जो है वो सप्लाई बंद कर दे एपीआईज़ की, तो होगा क्या? दवाइयाँ बननी कम हो जाएँगी। फर्टिलाइज़र्स के लिए भी जो जो रॉ मटेरियल है चाइना से आएगा, तो वो भी आपका नहीं मिलेगा, तब बड़ी दिक्कतें हो जाएँगी। तो इस ये वजह से डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत यहाँ पे है। तो यहाँ पे कंपनियाँ वैसे तो तलाश कर रही हैं कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन में देखा जाए तो चाइना का ही दबदबा है, वो किसी को भी परेशान कर सकता है अपने पॉलिसीज़ में चेंज ला कर के। तो इस वजह से कुछ यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर वगैरह में हम देख रहे हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी लगाई जा रही है कि भाई इंडिया में कुछ यहाँ पे लगाए जाएँ, कुछ वियतनाम में हो, मेक्सिको में ऐसे, ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस यहाँ पे कम रहे। लेकिन उसकी रफ्तार काफ़ी स्लो है। वहीं पे बात करें हाई-टेक सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो वो उसमें चाइना काफ़ी आगे है। तो मतलब उसकी भरपाई करना जो है वो ऐसा नहीं कि आप ये कह दिए ठीक है चाइना सामान नहीं मँगाएँगे हम, कल से कोई भी मोबाइल का पार्ट या स्पेयर पार्ट कुछ नहीं आएगा, हम भारत में बना लेंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसकी तरफ काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएँ हैं? सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स मतलब पीएलआई स्कीम जिसको कहते हैं और 14 स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर्स हैं, उसमें जो फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर ये सब आते हैं, ईवी का सेक्टर आता है, वो सब आते हैं। मतलब उसके लिए लाया गया है। व्हाइट गुड्स के लिए भी सरकार ने लाया था, जैसे एसीज़ वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए उनके लिए। तो वहाँ पे सरकार की तरफ से है क्या कि भारत में ही जो सामान है वो बने। अब भारत में सामान बनेगा तो चाइना से इम्पोर्ट यहाँ पे कम करना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी पीछे की जो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि भारत में जो उसके रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भी बने तब ज़्यादा वो बेटर होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जब भारत जब इस तरह से आगे बढ़ेगा तो जिम सिंपल सी बात है जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम होगी और इससे जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि लोगों को सिर्फ चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, लोगों को भी क्या मतलब पूरी दुनिया को भी एक ये मिलेगा कि चाइना का अल्टरनेटिव भी मौजूद है। अगर हम बात करें डिफेंसिव मेजर्स की तो इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो है भारत सरकार की तरफ से लगाई जाती है, न्यूट्रलाइज़ किया जाता है जो आर्टिफिशियली चीप इम्पोर्टेड गुड्स हैं ताकि मतलब सस्ती क्वालिटी के जो गुड्स हैं चाइना से मंगाए जाते हैं फिर यहाँ पे डंप किए जाते हैं। मतलब आप कुछ लेने जा रहे हो,
वही आपको जो भारत की इंडस्ट्री में बने जो सामान है, अगर आपको 500 रुपए का मिल रहा है और वहीं पे जो चाइनीज़ सामान है वो आपको 100 रुपए में मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोग 100 रुपए वाला सामान ही लेना पसंद करेंगे। तो उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से एक कदम उठाया जाता है कि इस तरह के जो गुड्स हैं, वहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए भाई, कि वो यहाँ पे ना आने पाएँ। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो हैं, ताकि जो सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे ब्लॉक किया जा सके, रोका जा सके, ये सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। मतलब एक तरफ कदम उठाए जा रहे हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने और भारत में चीज़ें बने। दूसरी तरफ जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचा सकते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो उसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज़ को नुकसान ना पहुँचे, उसकी तरफ भी भारत सरकार का कदम ये चल रहा है। मतलब भारत में अगर एमएसएमई का जो ग्रोथ है वो और अच्छा होगा, तो ये जो डिपेंडेंसी है और ज़्यादा कम होगी। तो आपका क्या विचार है इसको लेकर के, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।